हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने जो इस चैप्टर के जो प्रीवियस वीडियोस आए हैं, अगर जो उनको आपने मिस कर दिया है, आप जा सकते हैं आई बटन में, वहाँ पे जो है आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पे सभी वीडियोस को सीरियल वाइज ऑर्डर में फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है अच्छे से अरेंज कर दिया गया है। अगर आपको कोई वीडियो देखना है, आप जो वहाँ से देख के आ सकते हैं। ऑल्सो विल फाइंड द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। तो चलिए फिर जल्दी से जो है कंटिन्यू कर लेते हैं फ्रॉम द पार्ट दैट वी हैड लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से एक बार क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो ऑब्वियसली राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आवर चैप्टर दैट वी वर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड वी वर डिस्कसिंग द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के जो है हम यहाँ पे टॉपिक के और भी जो है यहाँ पे डीप डाउन में हमने डाइव इन कर दिया था और हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि राइट टू फ्रीडम के अंडर में 3 टॉपिक्स और आपको देखने को मिलेंगे, 3 सब राइट्स। तो ऑब्वियसली वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस पार्ट के साथ जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो राइट टू फ्रीडम के अंडर में जो यहाँ पे राइट टू लाइफ वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट करके खत्म भी कर दिया। पर्सनल लिबर्टी जो हमने लास्ट वीडियो में ही यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो का अपना टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियोस? यस, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द एक्सेप्शन टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। यस, इट इज द एक्सेप्शन टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसको जो है स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से जो है एक बार इसके अंदर में जो पॉइंट्स आने वाले हैं उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स सी। Ordinarily, a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense. However, there are exceptions to this. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to be engaged in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedure. This is known as the preventive detention. It means that if the government feels that a person can be a threat to the law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest this person. This preventive detention can be extended only for 3 months. After 3 months, such case is brought before an advisory board for review. Full stop. All right. तो अभी जो है ये चीज़ क्या है, जल्दी से एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अभी पिछले वीडियो में when we were discussing about personal liberty, पर्सनल लिबर्टी, मैंने आपको क्या कहा था? अगर जो है आप यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, लेट्स से इफ यू आर अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर सम रीजन, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अरेस्ट आपको जो है उस रीजन के बारे में इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज इफ यू आर अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर सम ऑफेंस दैट यू माइट हैव कमिटेड, तो उस ऑफेंस के बारे में, उस रीजन के बारे में जो है आपको जानने का यहाँ पे पूरा हक बनता है कि आप जो है क्यों यहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो फेनोमेना है ये ऑब्वियसली एक राइट है, फेनोमेना तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको राइट ही बता देंगे कि ये जो राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इस राइट का लेकिन यहाँ पे एक जो है एक्सेप्शन है। देयर इज अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा केस है जो कि नॉर्मल से अलग है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये एक्सेप्शनल केस क्या होता है समझ लेते हैं। तो इस एक्सेप्शनल केस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ preventive detention. डिटेंशन। ये जो एक्सेप्शन है इस राइट का, यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, ये जो एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शनल केस है, ये जो एक्सेप्शनल प्रोसीजर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द टर्मिनोलॉजी एंड द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसके अंडर में जो है क्या किया जाता है। तो नॉर्मली अगर जो है आप यहाँ पे अरेस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम रीजन, यानी कि यहाँ पे जो है जनरली जो है कुछ यहाँ पे रीजन होता है जिनके कारण जो है आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली जनरल केसेस में जो है ऐसे ही किसी को भी जो है पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता। कुछ जो है यहाँ पे रीजन होना चाहिए कि कुछ जैसे रिपोर्ट हुआ है कि आपने जो है कुछ क्राइम यहाँ पे कमिट किया है, तभी जो है पुलिस आके आपको यहाँ पे अरेस्ट करेगी। दैट देयर इज अ रिपोर्ट अगेंस्ट यू दैट यू हैव माइट हैव कमिटेड सम क्राइम, तो अभी जो है पुलिस आ गया, आपको यहाँ पे अरेस्ट करके लेके चला गया। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन केस यही है कि देयर इज अ एक्सेप्शन टू दिस केस इज दैट बाई यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस मेथड का यूज करके, इस एक्सेप्शनल मेथड को यूज करके पुलिस क्या कर सकता है? आपको यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है इवन दो यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम। यस, यही जो है यहाँ पे बात है
आपने जो है यहाँ पे कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, लेट्स से आपने जो यहाँ पे कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। द पुलिस कैन अरेस्ट यू बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर इटसेल्फ, दैट इज द मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपने कोई यहाँ पे क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है बाय यूजिंग दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यही जो है एक्सेप्शन है, यही जो है ये मेथड है कि ऑब्वियसली नॉर्मल सिचुएशंस में क्या किया जाता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तभी जो है आके आपको यहाँ पे अरेस्ट किया जाएगा। ये हो गया जनरल बात। लेकिन एक जो है एक्सेप्शनल केस किया है, पुलिस जो है कुछ केसेस में जो है क्या कर सकता है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट नहीं भी किया हो तब भी जो है आपको पुलिस कुछ केसेस में जो है बाय यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको यहाँ पे अरेस्ट कर सकते। तो यही जो है बात आ जाता है इन द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये तो हो गया कंसेप्ट कि इसका जो है मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग एंड द प्रोसीजर। ये तो हो गया ये वाला मीनिंग एंड प्रोसीजर, मीनिंग एंड प्रोसेस, ठीक है। अभी जो है बात आएगा अबाउट रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग ऑफ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करके जो है कभी भी पुलिस जो है किसी को भी लाके यहाँ पे जेल में डाल देगा। देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर एक्सरसाइजिंग दिस एक्सेप्शन। इस मेथड को, इस प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले टूल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन यहाँ पे होना चाहिए। तो रीजन क्या है, रीजन कुछ ऐसा है कि अगर जो है गवर्नमेंट को या पुलिस को शक हुआ कि आप जो है फ्यूचर में कोई क्राइम यहाँ पे कमिट कर सकते हैं, दैट यू मे कमिट सम क्राइम, यू मे कमिट सम क्राइम विच मे बी अ थ्रेट टू द नेशन और विच मे बी अ नेशनल थ्रेट। यानी कि अगर जो है पुलिस और गवर्नमेंट को आपके ऊपर शक है कि आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, लेकिन पुलिस या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे शक है कि आप जो है फ्यूचर में जो है कुछ ऐसा जो है क्राइम कमिट कर सकते हैं, फिर आप जो कुछ ऐसे एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली एक थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के किसी जो है ऐसे काम में अगर आप यहाँ पे इंडल्ज हो सकते हैं, या फिर जो है ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप कोई क्राइम कमिट कर सकते हैं, तो ऐसा जो है अगर अपने गवर्नमेंट को यहाँ पे लगता है, देन आवर गवर्नमेंट कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और आपको जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो यही जो है रीजन है फॉर द एक्सरसाइजिंग of the tool or the instrument that is the preventive detention। यानी गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे लगता है ठीक है आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम इन द प्रेजेंट, लेकिन अपने गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप जो है फ्यूचर में ऐसे कोई क्राइम जो है कमिट कर सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसे कुछ जो है एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं जो कि एक थ्रेट होगा अपने नेशनल सिक्योरिटी का। तो ऐसे जो है कुछ केसेस में जो अगर अपने गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करके उस इंडिविजुअल को जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यही है द प्राइम रीजन बिहाइंड द एक्सरसाइजिंग ऑफ द टूल ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अभी जो है यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे कि कोई एग्जांपल है क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को, ऐसा इंपॉर्टेंस मेजर सा कोई एग्जांपल है क्या दैट इज द गवर्नमेंट हैज एक्सरसाइज द प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये एक जो है एग्जांपल ये बन सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ऑब्वियसली अगर आप इंडियन हिस्ट्री को जो है यहाँ पे अच्छे से स्टडी करें, आया होगा ऑब्वियसली, अभी भी जो है आपको नहीं मिला होगा इन दी अपकमिंग चैप्टर्स, या फिर नेक्स्ट ईयर में जो है यानी क्लास 12 में जो आई थिंक आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल सकता है, या फिर जो आपको मिल चुका होगा आई डोंट नो, लेकिन समवेयर इन द हिस्ट्री आपको ये चीज़ मिला होगा, फिर मिल सकता है कि अपने इंडियन पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में जो एक पीरियड था जहाँ पे जो है नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज किया गया था। तो उस पीरियड में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे यूज किया गया था बाय द गवर्नमेंट। आवर गवर्नमेंट हैज मेड एक्सेसिव यूजेस ऑफ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करके वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स को जो है यहाँ पे पहले से ही जो है डिटेन या फिर अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो है आप यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल मान सकते हैं ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी देयर वाज एन एक्सेसिव यूजेज ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन और वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स को जो यहाँ पे डिटेन कर लिया गया था। तो ऑब्वियसली इसका जो मतलब है आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका नाम से ही समझ में आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जो है कुछ ऐसे थ्रेट को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है यहाँ पे डिटेंशन किया जा रहा है। तो वही जो है टर्मिनोलॉजी से आ जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर एंड क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इसीलिए तो वर्ड इटसेल्फ काउंट्स इटसेल्फ दैट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यही हो जाता है इसका रीजन, एंड ऑब्वियसली इट इज एन एक्सेप्शन टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि राइट टू पर्सनल लिबर्टी हमें क्या बताता है कि अगर जो है आपको अरेस्ट किया जाता है, यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन व्हाई यू आर बीन अरेस्टेड। आपको जो है बताना पड़ेगा, द पुलिस नीड टू से यू दैट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन व्हाई यू आर बीन अरेस्टेड। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर ये यूज किया गया है तो आपको जो यहाँ पे कोई रीजन बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आपने कुछ यहाँ पे लेट्स से क्राइम कमिट ही नहीं किया है, तो रीजन क्या ही बताएंगे। तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ऐसे केसेस में जो है ऐसे कुछ रीजन का पे बात नहीं आता है, डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे अरेस्ट करके बिहाइंड द बार्स यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। तो यही होता है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और इसको जो है यूज क्यों जाता है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस यूजेज। तो मेन रीजन तो यही बन जाता है कि अगर जो है अपना गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंडिविजुअल जो है फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकता है या फिर कोई ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है जो कि थ्रेट होगा टू दी नेशनल सिक्योरिटी, तो ऐसे जो है अगर अपना गवर्नमेंट ने कोई पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करता है तभी जो है अपना गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिहाइंड द बार्स यहाँ पे रख सकता है। तो दिस इज इटसेल्फ द concept of preventive detention, which is obviously an exception to the right to personal liberty. It is obviously an exception to the right to personal liberty. तो आई होप आपको जो है ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ज़्यादा जो है मैं यहाँ पे वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगा, आज जो है यही तक रहा। पर्सनल लिबर्टी पार्ट जो है यहाँ इसी के साथ फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम राइट टू अक्यूज स्टार्ट कर देंगे, विच इज द सेकंड सब राइट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट सब राइट था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ तो हो ही चुका है। और इसी वीडियो के साथ जो है 2 वीडियो आए हैं पर्सनल लिबर्टी के, और इसी के साथ पर्सनल लिबर्टी भी खत्म हो चुका है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को करते हैं आज के लिए रैप अप। Please make sure to give a like to the video and subscribe to the channel for more such videos, and please make sure to leave a comment if you have any doubt. नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा अगर आपको कोई डाउट हुआ तो। And also you can connect me privately through my Instagram. The handle is available in the description. Connect me there. Ask me any query if you want to ask. I will reply you there itself. तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। Until then, stay safe and stay healthy. Thank you and goodbye.